जय जय है शैल सुजाता, जय जगदम्बे जगदाता। जय जय है शैल सुजाता, जय जगदम्बे जगदाता। जयवंती जय दायनी, जय देवी नमः नमः नारायणी। ब्रह्मा हर शिव जी धामे, सुर नर मुनि जन। ओम ब्रह्मा मुरारी सुरांधकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरु शुक्र शनिराहु केतुआ सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। आज का पंचांग संवत 2080 और शाका 1945 सन 2023 की मई की 23 तारीख और चतुर्थी तिथि मंगलवार। चतुर्थी तिथि 48 घड़ी 35 पल, आद्रा नक्षत्र 17 घड़ी 48 पल, सूल योग 28 घड़ी 5 पल, बबकरण 16 घड़ी 33 पल और 23 तारीख ज्येष्ठ की 9 प्रविष्टि। आज मिथुन का चंद्रमा है, वृक्ष का सूर्य, मिथुन का शुक्र और कर्क का मंगल और तुला का केतु, कुंभ का शनि, मेष का राहु, मेष का बृहस्पति, मेष का बुध। ये दिन आपको शुभ कल्याणकारी रहे, मंगलकारी रहे। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनो सृष्टो या सर्ग रूपा जगद्वन विदो पालने या च रौद्री संगारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती बैखरी वर्णरूपा शास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरीशाराधिता अलङ्करोतु। ओम जगत्पूज्ये जगद्वन्दे सर्वशक्ति स्वरूपिणी सर्वात्मिकेश कुमारी जगन्माता नमोस्तुते। त्रिपुरां त्रिगुणाधारं मार्गज्ञानस्वरूपिणी त्रैलोक्यं वन्दितां देवीं त्रिमूर्तिं प्रणमाम्यहम्। कालिकान्तु कलातीतं कल्याणहृदयं शिवां कल्याणजननीं नित्यं कल्याण प्रणमाम्यहम्। अणिमादिगुणोदारा मकराकारचक्षुषाम् अनन्तशक्तिं भेदान्तं कामाक्षी प्रणमाम्यहम्। चण्डवीरां चण्डमायां चण्डमुण्डप्रभञ्जनीं तां नमामि च देवेशीं चण्डिकां चण्डविक्रमां सुखानन्दकरीं शान्तां सर्वदेव नमस्कृतां सर्वभूतात्मिकां देवीं शाम्भवीं प्रणमाम्यहम्। चण्डवीरां चण्डमायां रक्तबीजप्रभञ्जनीं तां नमामि च देवेशीं गायत्री गुणशालिनीं सुन्दरी स्वर्ण सर्वांगी सुखसौभाग्यदायिनी संतोषजननी देवीं सुभद्रा प्रणमाम्यहम्। दुर्गमे दुस्तरे कारे भयदुर्गविनाशिनी प्रणमामि सदा भक्त्या दुर्गा दुर्गतिनाशिनी। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनो हरि। सज्जनों, कल आपने गंगा की अवतरित पृथ्वी पे अवतरित के बारे में विस्तृत वर्णन सुना। आज राजा वृषभध्वज का चरित्र वर्णन है और इसको शुरू करने से पहले मैं आप सभी सज्जनों से कहता हूँ, आप कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ये आपसे प्रार्थना है। और देवी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये कथा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इसमें राजा वृषभध्वज का चरित्र वर्णन है। नारद जी ने पूछा, प्रभु साध्वी तुलसी भगवान श्री हरि की पत्नी कैसे बनी? इसका जन्म कहाँ हुआ था और पूर्व जन्म में वह कौन थी? भगवान नारायण कहते हैं, नारद, दक्ष सर्वाणी नाम से प्रसिद्ध एक पुण्यात्मा मनु हो चुके हैं। ब्रह्म सावर्णी के पुत्र धर्म सावर्णी नाम से प्रसिद्ध हुए। धर्म सावर्णी से इंद्रिय निग्रही एवं परम भक्त रुद्र सावर्णी पुत्र रूप में प्रकट हुए। इन रुद्र सावर्णी के पुत्र का नाम देव सावर्णी हुआ।
देव सावर्णी के पुत्र का नाम इंद्र सावर्णी था। फिर इंद्र सावर्णी से वृषभध्वज का जन्म हुआ। भगवान शंकर में वृषभध्वज की असीम श्रद्धा थी। राजा वृषभध्वज की भगवान नारायण, लक्ष्मी और सरस्वती, इनमें किसी के प्रति श्रद्धा नहीं थी। यज्ञ और विष्णु पूजा की निंदा करना मानो उसका स्वभाव ही बन गया था। वह केवल भगवान शिव में ही श्रद्धा रखता था। ऐसे स्वभाव वाले राजा वृषभध्वज को देखकर सूर्य ने उसे शाप दे दिया, राजन तेरा शरीर नष्ट हो जाए। भक्त पर संकट देख आशुतोष भोलेनाथ भगवान शंकर हाथ में त्रिशूल उठाकर सूर्य पर टूट पड़े। तब सूर्य अपने पिता कश्यप जी के साथ ब्रह्मा जी की शरण में गए। शंकर त्रिशूल लिए ब्रह्मलोक को चल दिए। ब्रह्मा को भी शंकर जी का भय था, अतएव उन्होंने सूर्य को आगे करके वैकुंठ की यात्रा की। उन तीनों महानुभावों ने सर्वेश भगवान नारायण की शरण ग्रहण की। इतने में भगवान शंकर भी वहाँ पहुँच गए। उनके हाथ में त्रिशूल था। वे वृषभ पर आरूढ़ थे और आँखें रक्त कमल के समान लाल थी। वहाँ पहुँचते ही वृषभ से उतर पड़े और अति विनम्र होकर उन्होंने शांत स्वरूप परात्पर प्रभु लक्ष्मीकांत भगवान नारायण को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। भगवान विष्णु बोले, महादेव यहाँ कैसे पधारना हुआ? अपने क्रोध का कारण बतलाए। महादेव ने कहा, भगवान राजा वृषभध्वज मेरा परम भक्त है। मैं उसे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय मानता हूँ। सूर्य ने उसे शाप दे दिया है, यही मेरे क्रोध का कारण है। जगत प्रभु, अब मेरे उस भक्त की जीवनचर्या कैसे चलेगी, यह बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि सूर्य के शाप से उसकी शरीर नष्ट हो चुकी है। उसमें सोचने समझने की शक्ति भी तनिक सी नहीं रह गई। भगवान विष्णु बोले, शंभो, देव की प्रेरणा से बहुत समय बीत गया। 21 युग समाप्त हो गए। यद्यपि वैकुंठ में अभी आधी घड़ी का समय बीता है, अतः अब आप शीघ्र अपने स्थान पर पधारिए। भयंकर काल ने इस समय तक वृषभध्वज को अपना ग्रास बना लिया था। यही नहीं, उसका पुत्र रथध्वज और उसके भी 2 पुत्र हैं। उन महान भाग पुत्रों के नाम हैं धर्मध्वज और कुशध्वज। ये परम वैष्णव पुरुष सूर्य के शाप से श्रीहीन होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है, राज्य भी उनके हाथ में नहीं है। एकमात्र लक्ष्मी की उपासना ही उनके जीवन का उद्देश्य बन गया है। अतः उनकी भार्याओं के उदर से भगवती लक्ष्मी अपनी एक कला से प्रकट होगी। तब वे दोनों नरेश लक्ष्मी से संपन्न हो जाएंगे। नारद इस प्रकार कहकर भगवान श्री हरि लक्ष्मी के सहित सभा में उठे और अंतःपुर में चले गए। देवताओं ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने आश्रम की यात्रा की। परिपूर्णतम शंकर उसी क्षण तपस्या करने के विचार से चल पड़े। भगवान नारायण कहते हैं, मुने, धर्मध्वज और कुशध्वज ये दोनों नरेश कठिन तपस्या द्वारा भगवती लक्ष्मी की उपासना करके अपने एक एक मनोरथ से संपन्न हो गए। कुशध्वज की परम साध्वी भार्या का नाम मालावती था। समयानुसार उसकी एक कन्या उत्पन्न हुई जो लक्ष्मी का अंश थी। उस कन्या ने जन्म लेते ही स्पष्ट स्वर से वेद मंत्रों का उच्चारण किया, इसलिए विद्वान पुरुष उसे वेदवती कहने लगे। उत्पन्न होते ही उस कन्या ने स्नान किया और तपस्या करने के विचार से वह वन की ओर चल दिए। वह तपस्विनी कन्या वनांतर तक पुष्कर क्षेत्र में रही। उसका अत्यंत कठिन तप लीलापूर्वक चलता रहा। इतने में सहसा उसे स्पष्ट आकाशवाणी सुनाई पड़ी, सुंदरी, दूसरे जन्म में भगवान श्री हरि तुम्हारी पति होंगे। मुने, इस प्रकार की आकाशवाणी सुनने के पश्चात वेदवती नाम
कि वह कन्या गंधमादन पर्वत पर गई और वहाँ उसने पहले से भी अधिक कठिन तप आरंभ कर दिया। वहीं एक दिन उसे अपने सामने रावण दिखाई पड़ा। वह वेदवती के समीप आकर पूछने लगा, कल्याणी तुम कौन हो और क्यों यहाँ ठहरी हुई हो? वह देवी परम सुंदरी थी। उसे देखकर दुराचारी रावण का हृदय विकार से संतप्त हो गया। रावण की इस कुचेष्टा को देखकर उस साध्वी का मन क्रोध से भर गया। उसने रावण को अपने तपोबल से इस प्रकार स्तंभित कर दिया कि वह जड़वत होकर हाथों एवं पैरों से निश्चेष्ट हो गया। ऐसी स्थिति में उसने मन ही मन उस कमल लोचना देवी के पास जाकर उसका मानस स्तवन किया। शक्ति की उपासना विफल नहीं होती है, इसे सिद्ध करने के विचार से देवी वेदवती रावण पर संतुष्ट हो गई। में उसकी स्तुति का फल देना उन्होंने स्वीकार कर लिया। साथ ही उसे यह शाप दे दिया, दुरात्मन तू मेरे लिए ही अपने बंधु बांधवों के साथ काल का ग्रास बनेगा, क्योंकि तूने काम भाव से मुझे स्पर्श कर लिया है। देवी वेदवती ने इस प्रकार कहकर वही योग द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। वही देवी साध्वी वेदवती दूसरे जन्म में जनक की कन्या हुई और उस देवी का नाम सीता पड़ा, जिसके कारण रावण का मृत्यु का मुख देखना पड़ा। ओम तब चका किल ना स्तुति अंबिके सकल शब्दमयी किलति तनु निखिल मूर्ति सुमे भवद अन्वयो मनसि जासु बहि प्रसरासु चा इति विचिन्त्य शिवे समिता शिवे जगत जातमयत्न वसादिदं स्तुति जपार्चन चिंतन वर्जिता न खलु कांचन काल कलास्ति में नित्यानंद करी बरा भय करी सौंदर्य रत्ना करी निर्दूताखिल गौर पावन करी प्रत्यक्ष मायेश्वरी प्रालेयाचल वंश पावन करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी नाना रत्न विचित्र भूषण करी हेमांबराडंबरी मुक्ताहार विलंबमान विलसद वक्षोज कुम्भांतरी काश्मीरा गुरुवासितांग रुचिरे काशीपुराधीश्वरी भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी योगानंद करी रूपक्षय करी धर्मार्थ निष्ठा करी चंद्रार्का नलभास मान लहरी त्रिलोक्य रक्षा करी सर्वेश्वर समस्त वांछित करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी कैलासाचल कंदरालय करी गौरी उमा शंकरी कौमारी नियमार्थ गोचर करी ओंकार बीजाक्षरी मोक्ष द्वार कपाट पाटन करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी दृश्यादृश्य विभूत वाहन करी ब्रह्मांड बांडोदरी लीला नाटक सूत्र भेदन करी विज्ञान दीपांकुरी श्री विश्वेशमना प्रसादन करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी ओम तब चका किलना स्तुति अंबिके सकल शब्दमयी किलते तनु निखिल मूर्ति सुमे भवद अन्वयो मनसि जासु बहि प्रसरासु च इति विचिन्त्य शिवे समिता शिवे इति विचिन्त्य शिवे समिता शिवे जगत जातमयत्न वसादिदं स्तुति जपार्चन चिंतन वर्जिता न खलु कांचन काल कैलास्ति में। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सज्जनों, आज इस कथा को यहीं पर विराम दे रहा हूँ मैं। कल आगे की कथा सुनाऊँगा और कृपया आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।